Good morning, students. Today we will learn about a new plant that is known as the Nux vomica. And it is belong to family Loganaceae. And name of Nux vomica, Strychnos is the Visamasi, Agarji, Kuchla, Kuchlia, and the dried ripe seeds and stem bark is the part that we use for the medicinal purpose. थेराप्यूटिकली कैसे यूज़ करना, हमने इसके जो सीड्स हैं उनको ड्राई करके यूज़ करते हैं। सीड्स ड्राई करने के बाद वो स्टोमेचिक हैं, नर्वाइन है, कार्डियोटॉनिक इनसे बनता है, एफोडियक हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स भी है। डायसेंट्री में, पैरालिटिक या न्यूरल्जिक डिसऑर्डर्स में, एपिलेप्सी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या हाइड्रोफोबिया में भी यूज़ होते हैं। स्ट्राइकोनस जो है एक विरुलेंट पॉइजन है जो मसल में स्टिफनेस आ जाती है इसकी वजह से, और कन्वर्शन के बाद डेथ हो सकती है। और ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है सारे मेडिसिन सिस्टम में। और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सिनकाइनस स्पीशीज़ की मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक में डायोटस ट्री है, fairly straight and cylindrical bole and dark gray or yellowish gray bark with minute tubercles। और लीव्स हैं वो सिंपल हैं, अपोजिट हैं, 6 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 to 10 सेंटीमीटर ब्रॉड हैं, कोरिएजियस है, ग्लैब्रस एंड 5 नर्व्ड है। जिसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फ्लावर है कुचला के वो वाइट है और ग्रीनिश वाइट हैं और फ्रेगरेंट है। केलिक्स जो है वो 5 लोब्ड है, स्मॉल हैं, 2 सेंटीमीटर इन साइज। जो स्टेमन्स है 5 इन नंबर होते हैं और इनका फिलामेंट क्या हुआ है, शॉर्ट होता है। और फ्रूट जो है वो क्वाइन लाइक होता है, कनकेव ऑन बोथ साइड, कन्वेक्स ऑन द अदर, ऑन वन साइड कनकेव है, अदर साइड क्या है, कन्वेक्स है। और इसके ग्रे सिल्की हेयर्स होते हैं इसमें। और फ्लावरिंग होती कब है, मार्च टू मई, और फ्रूट मैच्योर होते हैं दिसंबर तक। देन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये प्लांट जो है इंडिया में इंडिजिनस हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉइस्ट डायोस्टेस्ट फॉरेस्ट थ्रू द ट्रॉपिकल इंडिया। क्लाइमेट एंड सॉइल में है, प्लांट कैन ग्रो इन वेल ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और लेटराइट, सैंडी या एल्यूवियल सॉइल पे हम इनको ग्रो कर सकते हैं। और प्रोपगेशन जो है उसमें जो सीड्स हैं उनको बेस्ट मटेरियल फॉर प्रोपगेशन है। सीड्स ड्राई किए जाते हैं सन में, इनकी पल्प रिमूव करने के बाद। और फ्रेश सीड जो है उनको प्रेफर किया जाता है। वैसे कटिंग के थ्रू भी हम इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। नर्सरी टेक्निक्स में प्रोपेग्यूल कैसे बनानी है, हमने जो प्लांट है दिसंबर और जनवरी में हमने नर्सरी रेज करनी है। और मोस्टली क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सूटेबल है वो साउथ इंडिया की हैं।
तो सीड्स को हमने पॉली बैग जो है उनमें ग्रो करना है। उनका साइज़ है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। उसे हमें सॉइल से फिल कर देना है, सैंड से और फार्म यार्ड मैन्योर से। और जो पॉलीथीन बैग्स है जिनमें हमने क्या लिया है, सॉइल, सैंड एंड फार्म यार्ड मैन्योर, उसमें हमने सीड्स को डायरेक्टली सोन करना है। तो पॉली बैग्स में हमें पानी लगाते रहना है। सीड जो है जर्मिनेट हो जाएंगे, उसके लिए अराउंड 30 डेज़, 20 to 30 डेज़ के बीच सीड जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे। और जर्मिनेशन जो है उसकी प्रोसेस अप टू 45 डेज़, मतलब नेक्स्ट 15 डेज चलती रहेगी। जो सीड इसका ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, लेकिन जो उसकी सीडलिंग की ग्रोथ स्लो है, लेकिन जो रूट्स हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। और इसकी कटिंग जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम कटिंग भी लगा सकते हैं अर्ली समर में। और रूटिंग की परसेंटेज इसमें लेकिन कम होती हैं। अब प्रोपेग्यूल जो हमने रेज़ किए हैं उनकी पी ट्रीटमेंट करनी है हमने कि 1 kg सीड्स आर रिक्वायर्ड टू रेज़ 1 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन। 1 हेक्टेयर में 1 kg सीड चाहिए हमें। उनका क्योंकि जर्मिनेशन रेट जो है वह स्लो है, तो फ्रेश सीड जो है वो वाइबिलिटी लूज़ करते हैं बहुत जल्दी। और जर्मिनेशन जो है उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर सीड को हम हॉट वाटर, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 to 12 आवर्स प्रायर टू सोइंग अगर हीटिंग कर लें सोइंग से पहले। 50 डिग्री टेम्परेचर ध्यान रखना है, 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ जो एम्ब्रियो किल हो जाएगी। तो उनको 16 to 12 आवर्स के लिए हमने पहले 50 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब बॉइलिंग वाटर नहीं, सिंपली हॉट वाटर जो है उसमें 12 घंटे इसको भिगो के रखना है। देन इज़ द नर्सरी डेज हमने कर ली है। और उसके बाद हमने प्लांटिंग कैसे करनी है, फील्ड में क्या करना है। फील्ड में आपको फर्स्ट जो है वो है लैंड प्रेपरेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जो हमने सभी मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन में किया ही है। इसमें हमने लैंड को प्लो कर लिया विद डिस्क एरो के साथ, टिलर के साथ, फाइन टिल्थ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने वीड फ्री जो है उसमें हमने पिट बनानी है। पिट का साइज़ है 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। उनको पिट्स को हमने स्पेसिंग रखनी है 5 मीटर इंटू 5 मीटर। उसके बाद हमने फिर से उसमें मिक्सचर डालना है सॉइल का और मैन्योर का। दोनों की रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:1। तो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ सैंड में ऑल्सो भी एडेड इफ द सॉइल इज़ हैवी। अगर सॉइल आपकी हैवी है तो उसमें आप सैंड डाल सकते हो। 10 kg ऑफ वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो हम डाल सकते हैं इन पिट्स में रीफिलिंग के लिए। पिट्स काट ली, उसके बाद हमने ट्रांसप्लेटिंग एंड ऑप्टिमम स्पेसिंग इन साउथ इंडिया। जो सीडलिंग है उनको अब हमने ट्रांसप्लांट करना है जैसे ही मॉनसून का ऑनसेट है। साउथ में मई और अर्ली जून में जो है मॉनसून आ जाता है, तो तब हमने सीड को मई और अर्ली जून में ट्रांसप्लांट कर दिया। मोस्टली जो है 400 ट्रीज़ पर हेक्टेयर आती हैं अगर हम इस तरह से जो है प्रोपेगेट करें। और इंटरक्रॉपिंग क्या करना है, तो प्लांट जो है वो भी ग्रो होते हैं एज ए प्योर क्रॉप, हम ग्रो कर सकते हैं। और हर्बेशियस क्रॉप कैन बी ग्रोन विद इट एंड इंटरक्रॉप आफ्टर द ईयर। कोई भी हर्बेशियस क्रॉप जो है उनको हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, लेकिन 1 साल बाद करनी है हमने। इंटरकल्चर और मेंटेनेंस कैसे करनी है, हमने 10 ग्राम ऑफ केजी ऑफ जो है 10 kg ऑफ वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर जो है इसके साथ सॉइल के साथ मिक्स करनी है। रीफिलिंग ऑफ पिट्स करनी है प्लांटिंग से पहले। उसके बाद मैन्योर जो है उनको फिर अप्लाई करना है प्लांट के अराउंड अक्टूबर नवंबर में। टोटल 20 kg फार्म यार्ड मैन्योर जो है पर प्लांट पर ईयर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स जो है रिजल्ट ऑफ द बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसमें
हमने 2 स्प्लिट डोज देनी है, एक जून जुलाई में, एक कब देनी है हमने, सितंबर में। अब अक्टूबर जो है उसमें हमने सप्लीमेंट्री डोज देनी है, वो किस चीज़ की, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो कोशिश करनी है कि वीड जो है उसको फ्रीक्वेंटली हम रिमूव करते रहें, और जो स्पेसिस है वो हमेशा वीड फ्री होनी चाहिए। उसको हम हैंड होइंग भी कर सकते हैं, या फिर हम हर्बिसाइड जो है पैराक्वाट जो है 0.8% कर सकते हैं। तो ग्लाइफोसेट जो है वो 0.4%, ग्लाइफोसेट हाफ होता है पैराक्वाट का। इरिगेशन कब करनी है, वैसे इस क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए अगर रेनी सीजन है या रेनी वेदर है, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे हम कर सकते हैं। सैपलिंग जब निकलती हैं अर्ली ग्रोथ में, जब अर्ली सैपलिंग्स निकलनी है तब हम अल्टरनेटिव इसको इरिगेशन करेंगे। जो मैच्योर प्लांट है उसकी इरिगेशन हमने रिंग मेथड से करनी है, अराउंड द बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द समर मंथ। इसके कोई सिग्निफिकेंट पेस्ट नहीं है, डिजीज़ नहीं है जिनको कि हम कंट्रोल करें। तो हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, मैच्योर हो गया क्रॉप, मैच्योरिटी हो गई। जो ट्रीज़ है लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, जैसे ये 50 से 60 साल का पेड़ होता है और 15 से 20 साल लग जाते हैं ट्री को फ्लावरिंग के लिए। फ्लावर में से हमने सीड जो है उनको दिसंबर में ऑनवर्ड्स हमने कलेक्ट करने शुरू करने हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सालों तक हम इसको सीड फ्रूट्स को जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने जो मैच्योर फ्रूट्स हैं जो हमने मैनुअली कलेक्ट किए हैं, सीड जो है उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, वॉश कर लेना है, ड्राई शेड ड्राई कर लेना है, फिर उसको हमने स्टोर कर लेना है। तो इसमें होते केमिकल्स क्या होते हैं, स्ट्राइरिचिन एंड ब्रूसिन। ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉक्सिक एल्कलॉइड्स होते हैं, और ये मोस्टली रूट बॉक्स में होते हैं, रूट वुड में होता है, स्टेम वुड में होता है, लीव्स में भी होते हैं। सो जोड़ा ब्रूसिन एंड स्ट्राइचिन। और यील्ड जो है वो है कॉस्ट जो है 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर, एंड एवरेज रेंज जो है वो है 50 to 75 kg ड्राई सीड्स पर ट्री पर ईयर। सो यील्ड 15 to 20 टन्स है पर हेक्टेयर, और 20 ईयर ओल्ड प्लांटेशन में। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रेजिंग 1 हेक्टेयर प्लांटेशन पर ईयर कितनी है, 1,00,000 रुपीज़, वाइल द अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली है 6500 पर हेक्टेयर हम इनकर कर सकते हैं पर ईयर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। दिस इज हाउ वी कैन गेट द drug from the plant next month.